हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहसिन। स्वागत है आपका अपना चैनल साइको मोहसिन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा संस्था में आए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ विकलांगों के लिए काम करते हैं। तो आइए आप सबसे मिलवाते हैं ये संस्था किस तरह काम करती है और किसके लिए करती है और क्यों करती है, और विकलांगता के बारे में आपको बहुत जानकारी यहाँ से मिलेगा। प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो तक। आइए, हमारा अनगढ़ा के दिव्यांग रोजगार अधिकार मंच में आपका स्वागत है मोहसिन भाई। यहाँ हम लोग आज 2-2.5 साल से बैठक कर रहे हैं। प्रत्येक महीना 5 तारीख को हम लोग यहाँ दिव्यांग का बैठक करते हैं। 21 पंचायत है मेरे अनगढ़ा में। 21 पंचायत के दिव्यांग यहाँ पर आते हैं और अपना समस्या रखते हैं संगठन में, और संगठन के माध्यम से जो भी माने अपना अधिकार लेना हो, पेंशन हो, आवास हो, लाल कार्ड हो या किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, तो संगठन के माध्यम से अधिकारी तक का हमारा संगठन बात रखता है। जैसे है कि हम संगठन का अध्यक्ष हुए, मेरा नाम है तब्रेज अंसारी, और हमारा संगठन की सचिव है ये है लीला कुमारी, और हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष हैं नरेश महतो जी। हाथ उठाइए नरेश जी। और ये हमारे पूरे डीपीओ सदस्य हैं, डिजेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करता है, समझे ना। एक दिव्यांग ही दिव्यांग का समस्या को समझ सकता है। उसी उद्देश्य से हमारा ये संगठन को बनाया गया है। एक कानून अधिकार, हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या क्या सुविधा मिलती है ना, उसके बारे में हम खुद एक दूसरे को जागरूक करते हैं और एक दूसरे से ही फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं हमारा पूरा संगठन। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारा प्रखंड सचिव लीला कुमारी भी बात करें। मेरा नाम है लीला कुमारी। हेलो। और मैं गेतलसुद गांव की रहने वाली हूँ। पंचायत भी मेरा गेतलसुद है। और आज हम लोग ये दिव्यांग समूह से जोड़ के एक संगठन बनाए। संगठन से जुड़ के अभी पहले हम लोग अपना जो महिला समूह चलाती है दीदी लोग, महिला समूह की दीदी लोग, उस तरह से हम लोग को JSLPS साइट सेवर द्वारा एक समूह से जोड़ा गया। और समूह से जोड़ के हम लोग एक प्रखंड लेवल का DPO बनाए हैं। इस DPO में हर महीना 5 तारीख को बैठक करते हैं। और यहाँ अनगढ़ा के 21 पंचायत है। 21 पंचायत में सभी दिव्यांग भाई बहन लोग आते हैं, उनका समस्या को सुनते हैं, उसको उसका अधिकार के लिए बताते हैं। और बहुत ऐसे गांव में हम लोग क्या बोलते हैं जाके निरीक्षण किए। वहाँ के दिव्यांग भाई बहन ऐसा थे कि आज तक अपना प्रखंड कहाँ है उसको नहीं जानते थे, अपना दिव्यांगता के बारे में नहीं जानते थे। उसको हम लोग जाके घर जाके बोले, उसको उसका अधिकार के बारे में बताइए कि आपका अधिकार क्या है। उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद हमको और अनुभव हुआ कि एक दिव्यांग भाई हो या बहन हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको उसका नाम से पुकारना चाहिए। कभी उसको उसका दिव्यांगता के बारे नहीं बोलना चाहिए कि तुम ऐसा है वैसा है कह के। लंगड़ा, बहुत जगह ऐसा बोलते हैं कि वो लंगड़ा है, वो लंगड़ी है, तो वैसा कभी किसी के पर मतलब नहीं बोलना चाहिए। उसका नाम है, उस नाम पे ही बुलाना चाहिए। और महिला दीदी लोग को भी हम जाके जो दिव्यांग महिला है उसको जाके बोले कि से आप महिला हैं, फर्स्ट में तो आप एक महिला हैं, उसके बाद आप दिव्यांग। तो उस महिला को उसका अधिकार क्या है, उसको घर में जैसे कि दिव्यांग होने के नाते बहुत सारा घर में वो शोषण करते हैं कि दिव्यांग है, स्कूल नहीं जा सकती है, ये पढ़ नहीं सकती है, ये कुछ कर नहीं सकती है, ये घर का बोझ है। ऐसे परिवार में बहुत सारा लोग अपना परिवार बोलते हैं। तो वैसे जगह में जाके हम लोग उस परिवार में भी बताते हैं कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए, इसको बोझ नहीं समझना चाहिए, ये बहुत कुछ कर सकती है। मन से दिव्यांग हम लोग नहीं हैं, शरीर से दिव्यांग हैं लेकिन मन से दिव्यांग नहीं हैं। आज हम अपना गांव में एक दिव्यांग समूह से जुड़ के बैंक से लोन लिए
पहले बैंक लिंकेज हुआ मेरा 5 लाख का, उसके बाद बैंक से लोन लिए। आज हमारे समूह में सभी जितने भी सदस्य हैं, हम लोग 9 सदस्य हैं, सभी लोग अपना अपना रोजगार कर रहे हैं। आज हम किसी के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद मेहनत करेंगे और मेहनत से अपना रोजगार करके पैसा कमाएंगे। हमें देख के उससे प्रेरणा मिलेगी। एक नॉर्मल इंसान जो कि बेरोजगार है, कमा नहीं रहा है, तो हमें देख के उससे प्रेरणा मिलेगी कि वो दिव्यांग जब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा। बस इतना ही कह के मैं अपना बात को रखती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जो ब्लॉक पड़ता है ये कांके ब्लॉक पड़ता है, तो वहाँ इस टाइप का कोई योजना नहीं है, ठीक ना। और तो क्या इस योजना का लाभ हम उस ब्लॉक में हाँ हाँ पहुँचा सकते हैं? जी हाँ, जी, हमारे एकदम, ग्रुप में। एकदम। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जैसे कि हम लोग तो पहले क्या बोलते हैं, JSLPS साइट सेवर द्वारा भी हम बताएं। पहले हम लोग समूह से जुड़े, ठीक ना। जिस तरह महिला दीदी लोग समूह में बचत रखती है, सप्ताह में या महीना में जैसा भी बैठक होता है, वैसा हम लोग बैठक रखती है और अपना बचत रखती है। उस तरह से हम लोग एक समूह बनाए। समूह में 5 दिव्यांग, बहुत जगह तो दिव्यांग भाई बहन लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 सदस्य से स्टार्ट करके एक समूह बनता है। समूह में हम लोग चयनित करते हैं सचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष। उसके बाद बैंक से खाता खुलवाते हैं। जिस तरह महिला दीदी लोग बचत रखती है, उस तरह हम लोग भी बचत रखते हैं और बचत करके फिर हम लोग बैंक से लिंकेज कराते हैं। पहले JSLPS रजिस्ट्रेशन हुआ हम लोग का, उसके बाद बैंक से लिंकेज हुआ। बैंक ने हम लोग को 5 लाख का क्या बोलते हैं, बैंक का लोन के लिए लिंकेज हुआ, ठीक है। तो एक बार नहीं दिया 5 लाख रुपया, एक बार दिया 1 लाख रुपया। उसके बाद फिर देखा, फिर कुछ पैसा हम लोग रखे 50%, उसके बाद फिर 1 लाख रुपया दिया। तो इस तरह से बैंक से जुड़े रहने से आप एक समूह से जुड़िए और समूह से जुड़ने के बाद आपको बैंक लोन देगी, उसमें आप कुछ भी रोजगार कर सकते हैं और अपना जीवन यापन चला सकते हैं। और क्या बोलते हैं, हम लोग अभी समूह से जुड़ने के बाद हमारा समूह तो है, तो उसमें हम लोग रोजगार कर रहे हैं। और हमारा अनगढ़ा प्रखंड में अभी करीबन 40 से 50 दिव्यांगजनों का समूह बनाए हैं। उसमें से 25 से 30 जन अभी 30 समूह का दीदी एवं भाई बहन जितने भी हैं उन लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। कोई राशन दुकान से जुड़े हैं और कोई कुछ ना कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और अभी जो आई है ये लीला दीदी, ये ज़मीन से पूरा चलती है। ये खुद दूसरे पे आश्रित मतलब रहती थी पहले, लेकिन अब इसको किसी से कोई आश्रित नहीं रहना है। ये खुद अपने से सामान आती है, एक ट्राईसाइकिल से चलती है, जो कि हम ही लोग के द्वारा ब्लॉक से मिला इसको, और संगठन के ही द्वारा इसको मोटराइज साइकिल मिला। और अभी ये छोटा सा राशन दुकान की थी, 25,000 में 2500 से शुरू की राशन का दुकान। अभी इसका दुकान में करीबन 30 से 40 हज़ार का अभी सामान है। और खुद ये खड़ा भी नहीं हो सकती है, ना ही मतलब पूरा आत्मनिर्भर है, अपने से ही सरकार अपने तरफ से लोन देती है। जी जी, तो वहाँ से भी लोन ले सकते हैं आप? हाँ, हम लोग को एक समूह से जुड़े थे। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं। हमको एक JSLPS द्वारा से हमको 30,000 रुपया लोन मिला था। उसमें मेरा एक छोटा सा राशन दुकान है और हम अपना समूह द्वारा एक अगरबत्ती यूनिट लगाए हैं। तो अगरबत्ती यूनिट लगाए हैं, उसमें 1,20,000 का हमको बैंक से लोन मिला था। तो उसमें कुछ पैसा दिए हैं और अभी तो यूनिट चल ही रहा है, देंगे। और जो मेरा यहाँ ग्राम संगठन होता है, उससे हमको 30,000 रुपया मतलब मिला। उसमें पूरा पैसा जमा कर दिए, दुकान के लिए थे। तो हम 1 साल के अंदर में हम वो पैसा पूरा चुकती कर दिए। और क्या बोलते हैं, JSLPS द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको PO बोलते हैं, तो ग्राम संगठन में वहाँ से भी 50,000 रुपये समूह को मिलता है रोजगार करने के लिए। और बैंक से भी आप ले सकते हैं लोन। और सरकार का बहुत सारा योजना है जिसमें कि लोन ले सकते हैं। तो उसका मतलब जानकारी नहीं है उतना कि कितना % उसमें ब्याज है उसका। बहुत अच्छा दीदी, आप बहुत अच्छा जानकारी दिए। क्या है कि ऐसा जानकारी कोई देता नहीं है और जिसके कारण से लाभुक तक लाभ पहुंच नहीं पाता है।
अभी बोले हम कि हमारा प्रखंड में ऐसे ऐसे जगह हम लोग का, हमारा एक सुरसु पंचायत है अनगड़ा ब्लॉक का, वहाँ इतना जंगल था कि जाना भी बड़ी मुश्किल था। लेकिन उस जगह पे हम लोग तबरेज भैया के साथ गए और वहाँ 3-4 गो दिव्यांग को ढूंढ निकाले। उन लोग को पूछे कि आप लोग को सरकारी लाभ क्या मिलता है। उन लोग बोले कि उसका आधा मतलब कि 50 से 60 साल का उम्र था वो बाबा का। तो पूछे कि आपका ये दिव्यांगता कैसे हुआ, बोले कि लकवा जैसे मार दिया था, तो बहुत दिन से 7-8 साल से वैसे थे। तो बोले क्या आज तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किए थे? तो कोई नहीं बताया कि हम लोग को मतलब पेंशन मिलेगा या पेंशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, वो चीज़ कोई नहीं बताया। फिर हम लोग बोले उसको कि आप तो जा नहीं सकते हैं हमारा ब्लॉक अनगड़ा में, तो आपको एक आवेदन दे रखते हैं, इस आवेदन को भर करके और जो भी जाएंगे हमारा अनगड़ा ब्लॉक उसको दे के, हम लोग का 5 तारीख को जो बैठक होता है डीपीओ का, उसमें ला के देने बोल दीजिएगा, हम लोग जमा कर देंगे। तो उसका सिलेक्शन हो गया है पेंशन का, अभी मतलब स्वीकृति हो गया है पेंशन का, जमा कर दिए। तो अभी पैसा नहीं डलाएगा। आप स्वीकृति हो गया है तो पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा ही। इस तरह से हम लोग जाके उनको जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद वो अनगड़ा तक पहुंच रहे हैं। हर पंचायत है, हर गांव में जाके हम लोग मतलब उसको खोजते हैं कि कहाँ पे दिव्यांग भाई बहन है, उसको सरकारी लाभ मिल रही है कि नहीं, और सरकारी लाभ से क्यों वंचित है, उसको मतलब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से जाके हम लोग जानकारी लेते हैं और उसको ये लाभ दिलाएं। बस दीदी, तो जो आप बोले बस मैं यही काम मीडिया के थ्रू से कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल होता है। जी। ठीक ना, जो आप बात बोले वही बात सबके पास चला जाएगा, आप जाए चाहे ना जाए। जो आजकल जो गरीब भी रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा लेकिन हाथ में मोबाइल ज़रूर रहता है। ठीक ना, तो बस मीडिया में हम इस बात को इसीलिए कैप्चर किए कि हमारा बात यहीं तक ना रहे, ब्लॉक स्तर तक ना रहे, सरकार राज्य तक ना रहे। हम लोग का मेन मुद्दा है WHO तक पहुंचने का। WHO तक पहुंचने का। WHO मतलब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं WHO के बारे में? वर्ल्ड हेल्थ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम लोग का संविधान में लिखा हुआ है, इसका आपको संविधान में लिखा हुआ है, बाय प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक ना, कि जिसका अंग भंग है उसको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं है, आगे आने वाला कोई नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग का जो लक्ष्य है कि मीडिया के थ्रू से, आजकल मीडिया बहुत वर्क काम कर देता है जो हम आप मिलके नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, तो मीडिया के थ्रू से हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना है, क्या कि जो भी वर्क होता है वो है WHO। तो वहां तक हम लोग का पहुंचने का लक्ष्य है। तो आप लोग से दुआ की दरखास्त है कि दुआ कीजिए वहां तक पहुंच जाए। ठीक ना, और 2 शब्द हमारे दयाल भाई रखेंगे, अपना दिव्यांगता के बारे में अनुभव शेयर करेंगे। मेरा नाम रामदयाल सिंह है, तिवंती दिव्यांग समूह रूपू का मैं अध्यक्ष हूँ। राजाडरा पंचायत है और दिव्यांग रोजगार अधिकार मंच अनगड़ा का मैं मेंबर हूँ। पता है क्या नहीं होता है, तब उन्होंने बोला कि मैं हूँ तेरा भाई, जैसा आप हैं वैसा आप मेरे साथ में आप मिल गए हैं, हमसे संपर्क हो गया है, हमसे मिलते रहिए, हम सारा कुछ जानकारी देंगे। और अभी तक हमको सारा कुछ जानकारी ये देते हैं कि रोते को हंसाने वाले हैं और सोते को जगाने वाले तबरेज भाई हमारे हैं। ये यूनिटी, अगर यूनिटी जब तक रहेगा तो आप आगे बढ़िएगा। यूनिटी खत्म हुआ तो खत्म। वो बोला जाता है ना, बचपन में पढ़े थे कि एक तिनका को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन तिनके के ढेर को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो एक यूनिटी बन के रहना होगा। जितने भी विकलांगन हैं सबको एक यूनिटी बना के रहना होगा हमेशा के लिए। विकलांग व्यक्ति के लिए जितना भी सिस्टम है, जितना भी योजना है, या तो जितने भी माननीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ का लाभ मिलेगा, लेकिन
सारा सिस्टम यूज करने वाला हमारा विकलांगी होना चाहिए। हमारा विकलांगी होगा, यूज आवाज़ उठाएगा तभी हम लोग को लाभ मिल पाएगा, या अन्यथा हमारे लिए कोई सोचने वाला नहीं है। इसीलिए हमें हर ब्लॉक स्तर पर, हर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग को हर जगह संगठन बना करके और योजना का लाभ लेना होगा और हर एक आदमी को जागरूक करना होगा। बेशक, क्या भाई? बेशक। मेरा नाम शकुंतला कुमारी और मैं गांधी ग्राम की रहने वाली हूँ, पंचायत सिरका, प्रखंड अनगड़ा। और अपना परिचय आप अपना बतलाइए, क्या है दिव्यांगता से क्या अनुभव करते हैं आप? किस तरह का मेरा- समस्या झेल आप रही हैं? आप दिव्यांग है तो क्या आप दिव्यांगता को किस नज़र से देखते हैं? दिव्यांग क्या है? दिव्यांग रह के बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, अपने से सब कुछ भी करना होता है। अच्छा, ये दिव्यांग वरदान है या शराप? वरदाने होगा एक मान के होगा मतलब गाँव में मत जाइए, गाँव में मत जाइए। होगा में होगा, गा थोड़ा दूसरा हो जाता है, चलिए। जी सेंटेंस ही दूसरा हो जाता है। तो तो वरदान मान के चलना है, ठीक ना? वरदाने होगा एक बस वरदान ही है। जी तो इस वरदान का लाभ हम लोग को जिंदगी भर मिलेगा और किसी भी विकलांगजन, दिव्यांगजन को कोई निराशा का सामना नहीं करना जी। पड़ेगा। बस हम लोग का यही एक मोटिव, एक लक्ष्य लेके चलना है हमेशा के लिए, ठीक ना? जी तो इसके लिए मैं कांके ब्लॉक में ये काम स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना? संगठन बनने का। हाँ, कितना वहाँ पर ही मेरा संगठन जुड़ गया है, बहुत जुड़ गया है, ठीक ना? अभी हमारा आ रही है सुनीता दीदी, अभी नमस्ते। जो कि बीएड की हुई है, अभी भी पढ़ाई करिए रही है, प्रत्येक महीना अभी बैठक में आती है, अब भागीदारी निभाती है। जैसे बहुत लोग, हम लोग अशिक्षित होते हैं दिव्यांग, ठीक है, लेकिन वही तो बोले कि दिव्यांग जब संगठन में रहेंगे तो हम लोग को बहुत तरह का, कोई अगर अनपढ़ है तो कोई पढ़ा लिखा है, एक दूसरे का सपोर्ट, दिव्यांग ही एक दिव्यांग का एक सपोर्ट कर सकता है। दिव्यांगता के बारे में जानते हैं। दिव्यांगता 21 प्रकार से होते हैं, चाहे वो तेजाब से जले हैं, चाहे करंट से जले हैं, चाहे एक्सीडेंट से पैर अंग कुछ हुआ है। भंग, जिसका हाँ। अंग भंग हुआ, संविधान में अंग भंग लिखा गया है, जी। लिखा गया है ना, अंग भंग। किसी भी कारण से अंग भंग हो हाँ। तो वो दिव्यांग होता जी, है। तो हम उसको बोले कि जो जन्म से पैदाइश दिव्यांग होता है वही दिव्यांग नहीं होता है। बेशक। दिव्यांगता आपको कभी भी हो सकता है, कभी भी हो कभी सकता भी है। हो सकता है। हाँ। ये देखिए दीदी सब भी आ रही है आपको संगठन कभी में। भी हो सकता है। ये जन्म से कोई पैदाइश दिव्यांग नहीं होते हैं, इसलिए आप दिव्यांग ही हैं। आप सर्टिफिकेट बनवाए, वो बोले कहाँ बनता है, हम बोले कि आप एक दिन अनगढ़ा ब्लॉक आइए, हम लोग का डीपीओ बैठक होता है उसमें, तो हम लोग उसमें चर्चा करते हैं कहाँ बनता है और वहाँ कौन ले जाता है, कैसे बनता है, कैसे परसेंटेज मिलता है, ये सबको बताएं। वो दीदी आई, फिर उसको सदर हॉस्पिटल भेज दिए, बुधवार के दिन में बनता है। फिर वहाँ जाके और बनवाई तो 40% उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना और अभी वो पेंशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग बताते हैं कि दिव्यांगता कितने प्रकार से है। दिव्यांगता मतलब जन्म से ही है, वही दिव्यांगता नहीं है। दिव्यांगता कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। ये दिव्यांगता मतलब कोई भी चीज़ से, जैसे कि तेजाब से भी कोई छिड़क दिया तो भी दिव्यांगता कहलाएगा, जल गए तो भी दिव्यांगता कहलाएगा, चाहे करंट लगा तो भी दिव्यांगता कहलाएगा, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया, ट्रेन से कटा, चाहे कुछ भी चीज़ से आपका शरीर में कोई भी नुकसान हुआ ना तो आपका दिव्यांगता कुल 21 प्रकार के दिव्यांगता है। 21 प्रकार से दिव्यांगता है। करके उसको बोले तो फिर वो आई और अभी उसका सर्टिफिकेट भी बना। इस तरह से हम लोग जानकारी भी देते हैं और उसको ये भी जानकारी देते हैं कि आप गांव में रहते हैं तो आप जब योजना बनती है सरकार की तो उस योजना में आपका भागीदारी होता है कि नहीं, आप जाते हैं कि नहीं। तो नहीं जाते हैं। दिव्यांगता का मतलब कि क्या वैल्यू है, कोई बोलेगा कि नहीं, ना कुछ योजना में नाम दर्ज कर देगा कि नहीं। तो जी नहीं, आपको उसमें जाना है और आप उस योजना का लाभ लीजिएगा, आप उसको लिखाइए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा दीदी कि जो इंसान ठान लेगा ना जी कि लोग क्या कहेंगे, जी लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोच लेना तो वो इंसान कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी तरक्की नहीं करेगा। घर से निकलने घर, हाँ, जिंदगी भर नहीं, वो खुद बोलेगा। इसीलिए वो अपने घर मन से में निकलना सोच लेगा कि हम
दिव्यांग है, हाँ। लोग क्या बोलेगा, उसको मत जाइए, आपका मन जो कहता है वो करिए। बस बस बेशक मेरा भी यही कहना है कि जो अगर ठान लिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं अब, ठीक ना, तो वो उसको निकलना होगा। काहे कि आने वाले दिन में अतीत को तो भूला नहीं जा सकता है, फ्यूचर को तो याद कोई जानवर नहीं कर रहा है, लेकिन अतीत को कोई भूलता नहीं है, आप भूल भी नहीं सकते हैं। अभी जो है मुद्दा कि हम लोग को रहना है यहाँ, और रहना है तो एक संगठन की तरह रहना है, ऐसा रहना है कि डट के रहना है ताकि कोई उखाड़ ना सके। एक दीदी है हम लोग का, वो दिव्यांग है, उसका पति 2 शादी किया था, ठीक ना, मेरा ये उधर क्या पंचायत बोलते हैं, सिरका पंचायत, सिरका नहीं, बिसा पंचायत का। उसका पति 2 शादी किए थे और एक दिव्यांग दीदी थी, उसको भी शादी किए थे। कभी उसको मतलब कि हर समय गलत निगाह से देखते थे कि तुम दिव्यांग हो, तुम विकलांग हो, तुमको नहीं रखेंगे, तुम मेरा घर में मत रहो, आज घर से निकाल देते थे उसको। लेकिन हम जाके उसका परिवार से बैठे, बोले और बोले कि ये दिव्यांग है ज़रूर, लेकिन ये एक महिला है और दिव्यांग है ज़रूर, लेकिन इसको आप दिव्यांगता देख के ही शादी किए हैं, तो आज इसके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ये कानून में नहीं है ऐसा करना। और उस दीदी जो दिव्यांग दीदी थी उसको भी बोले कि जो भी आपके साथ गलत होता है वो बात हम लोग के साथ शेयर कीजिएगा, हम लोग आके बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, और करेंगे तो इसके लिए कानून है, कानून में जाएंगे। लेकिन आपको उसको 2-3 बार जाके उसको चेतावनी दिए, उसको समझाएं। अभी दोनों परिवार, दोनों पत्नी के साथ वो आदमी रह रहे हैं, और वो दिव्यांग दीदी थी, उसका दुकान खुलवाए हैं, राशन का दुकान, अभी खुशी खुशी परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं कहीं चलना पड़ता है, तो उस जगह पे जाके हम लोग बोलते हैं, जाके मतलब सुझाव देते हैं कि ऐसा दिव्यांग दीदी हैं या जो भी भाई बहन है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और ना करने देना चाहिए। जो कर रहे हैं उसको भी समझाना चाहिए। उसके ज़िंदगी में बहुत बढ़िया बदलाव आया है। जैसे उसको है कि गाय गरू चराने भेजता था, समझे ना, गाय गरू चराने भेजता था कि भाई तुम दिव्यांग हो, तुमको शादी करके लाए, तुम जाओ गाय गरू चराओ। लेकिन आज और उसमें सताया जाता था, भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज हमारे संगठन के माध्यम से उसे जागरूक किया गया, उसका परिवार को समझाया गया कि भाई दिव्यांग है, और दिव्यांग व्यक्ति के साथ इस तरह का अत्याचार शोषण कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है ना। आज उसको बताया गया, आज वो दिव्यांग महिला को अधिकार दिया, आज परिवार में सम्मान मिल रहा है, आज वो खुद रोजगार से जुड़ी हुई है, आत्मनिर्भर है, घर में आज रह रहा है और सामान्य व्यवहार मिल रहा है। इस तरह से हर एक मेरा संगठन का प्रयास है कि हर आदमी, हर एक दिव्यांग भाई बहन का ज़िंदगी बेहतर हो और सब लोग आत्मनिर्भर हो, सब लोग रोजगार से जुड़े। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ 5 तारीख को, हर 5 तारीख को यहाँ ये मीटिंग होता है। फिर कभी आएंगे और किन्हीं और नए लोग आएंगे, नए लोग से, किन्हीं दूसरे लोग से बात करके देखेंगे कुछ भी उनका जीवन किस तरह था और किस तरह है और किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।